We are with the senior most leader of the BJP who belongs from Punjab and handling the affairs of for the BJP for Himachal Assembly elections, Mr. Avinash Rai Khanna. Let us ask him that Aam Aadmi Party has already formed its government in Punjab and how they are going to deal with the situation and the wave of the Aam Aadmi Party in Himachal. सर पंजाब में तो सर आम आदमी पार्टी ने एक अच्छे मार्जिन के साथ सर गवर्नमेंट बना ली है और आप अभी हिमाचल के अफेयर्स भी देख रहे हैं इलेक्शंस के, तो पार्टी सर किस तरह से इन चीज़ों को देख रही है जो राइज़ हुआ है आम आदमी पार्टी का पंजाब में सर? पंजाब की इस पॉलिटिक्स का, पंजाब की इस आम आदमी पार्टी की सरकार का हिमाचल में कोई असर होने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें जनता अपने अलग ढंग से निर्णय लेती है। कहीं भी किसी रीजनल पार्टी ने आज तक राज नहीं किया। साथ हमारे उत्तराखंड लगता है, वहाँ भी ये बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने एंट्री की, लेकिन वहाँ भी ये कामयाबी इनको नहीं मिली। इसीलिए एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ रीजनल पार्टी की। ममता जी ने भी बहुत कोशिश की कि वो भी एक नेशनल लीडर के ऊपर आए, लेकिन वो भी अपने आप को नेशनल लीडर नहीं बना पाई, फिर वो कन्फाइन वेस्ट बंगाल में हो गई। तो इसीलिए पंजाब का इम्पैक्ट हिमाचल में कोई नहीं पड़ेगा। दूसरा, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बूथ स्तर तक खड़ी हुई पार्टी है। तो हमारा कार्यकर्ता जो है वो कैडर बेस पार्टी है, वो हवा के साथ चलने वाली पार्टी नहीं है। और हमने फिर काम भी किए हैं। हम अपने काम के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हम शब्द यूज़ करते हैं डबल इंजन, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डबल इंजन ही हिमाचल सरकार को, हिमाचल के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकता है। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत एक योजना आई हेल्थ को लेकर, तो जो लोग उस योजना में नहीं आते थे, यहाँ डबल इंजन की सरकार होने के कारण हमने हिमकेयर साथ जोड़ दिया ताकि 100% लोगों को बेनिफिट मिले। इसी तरह उज्ज्वला योजना आई, सभी लोग उज्ज्वला योजना में नहीं आते थे, तो हमने गृहिणी योजना एंटर करके सब लोगों को, और आज हिमाचल जो है वो धुआं मुक्त प्रदेश है। तो ये डबल इंजन सरकार का मतलब है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही अपना इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि हम लोग एक बार फिर, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी, 33 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है। क्यों? काम के बेस पर रिपीट हुई है, परफॉर्मेंस के कारण रिपीट हुई है। 4 सरकारों का रिपीट होना जो है वो शो करता है कि परफॉर्मेंस को वोट मिला है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, धूमल साहब ने पार्टी को जिताने के बाद भी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो वर्कर से भी सर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो मनों में रंजिश तो है, मतलब एक कैंप के प्रति दूसरे कैंप के प्रति आपस में रिफ्ट्स तो बीजेपी में है सर। तो आप पार्टी अफेयर्स देख रहे हैं और ऐसे में सर आपने सबको, पार्टी को जो चला रहे हो, उसमें सर आप नहीं महसूस करते कि अंदर ऐसी रिफ्ट्स हैं, और अगर हैं तो उसको कैसे मैनेज करोगे अगर आपके सामने नहीं भी आती हैं सर वो? भाजपा का एक ही कैंप है, वो है भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान। हम लोग ना तो धूमल साहब की उसके कद को छोटा कर सकते हैं, छोटा करके देख सकते हैं। वो एक हमारे कदवर नेता है, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, एक कामयाब मुख्यमंत्री रहे। शांता जी कामयाब मुख्यमंत्री रहे। आप कितनी भी सरकारें वहाँ आई गई, कांग्रेस की भी आई गई, लेकिन अगर किसी सरकारों के मुख्यमंत्री को कोई नाम मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है। धूमल जी को सड़कों का मुख्यमंत्री कहा गया, शांता जी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा गया, तो इस जयराम जी को अब पेंशन वाला मुख्यमंत्री कहना शुरू कर दिया है। तो हमारे मुख्यमंत्रियों ने जितने काम किए हैं वो जनता से रिलेटेड काम है। तो हम एकजुट हैं, एक ही मकसद है कि द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कैसे रिपीट करना। और धूमल जी, आपने देखा होगा कि पूरी एक्टिविटी के साथ, चाहे मंडल की बैठक भी हम कहते हैं, वो भी लेने जाते हैं। तो उनका पूरा पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए पूरा समर्थन है। और हमें खुशी है कि हमारा नौजवान नेता हिमाचल का ही केंद्र में, हिमाचल का नेतृत्व वो केंद्र में कर रहा है, क्योंकि एक अच्छा उसके पास डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी उसके पास है, और अच्छी परफॉर्मेंस, उसका जो कद है उसका फ़ायदा भी हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर पीछे सत्येंद्र जैन जी आए थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो बीजेपी के लीडर्स उनसे मिले हैं, तो पार्टी कैसे रोकेगी सर कि ऐसा ना हो? मैं एक बात
आपके ज़रिए सबको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज तक देश में कोई भी नेता नहीं बन पाया। एक एग्जांपल बता दो जो यहाँ बहुत बड़ा नेता हो, उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और जहाँ नेता बन गया, बिल्कुल नहीं। अगर वो जैसे दरख्त के साथ पत्ता जुड़ा रहता है, वो अगर जुड़ा रहा तो फलता है, फूलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई नेता नहीं बनता, क्योंकि ये हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे आशा है कि कोई भी इनके लुभाने नारों के बीच नहीं आएगा, उसका कोई असर नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और नेता भी सब एकजुट होकर यहाँ पर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अभी तक किसी ने भी आम आदमी पार्टी को शामिल, इवन पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ है। सर लेकिन सर एक मेरा आखिरी सवाल है कि पार्टी ने सर्वे भी करवाए और ऐसा भी बात चल रही थी कि कुछ टिकट्स जो हैं वो चेंज करेगी पार्टी अभी आने वाले समय में और लेकिन अभी भी पार्टी में परिवारवाद के अगेंस्ट जो हाई कमांड ने कहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स लगे हैं उस काम में कि अपनी फैमिली को या उसको आगे प्रोपोगेट कर दें। तो क्या सर पार्टी टिकट्स काटेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना तय है सर इन इलेक्शंस में? देखो, चुनाव जब आता है तो ख़ास तौर पे अब जो मिशन रिपीट है, मिशन रिपीट को पूरा करने के लिए हमें जो भी कुछ करना होगा, क्योंकि हमें जीतना है। परफॉर्मेंस वाइज अगर कुछ के टिकट काटने पड़ते हैं, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। कोई विंडिक्टिवनेस के कारण हम टिकट काटें ऐसी बात नहीं है, कि नेचुरल प्रोसेस है। क्या परफॉर्मेंस है, विनेबिलिटी क्या है, पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, इन सभी फैक्टर्स को देखकर जिसकी विनेबिलिटी नहीं बनती हुई, डेफिनेटली हम ये चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ रहे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम ये रिकॉर्ड बनाया हमने हिमाचल में कि लोकसभा में हमने 68 की 68 सीटें एक बार जीती हैं। तो अगर 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तो अगर कोशिश करें तो विधानसभा में हम क्यों नहीं रिपीट कर सकते। तो इसलिए कुछ लोग जो विनेबिलिटी के उसमें नहीं आएंगे, नेचुरली उनका टिकट काटना पड़ेगा ही। और पिछली सर बाई इलेक्शंस की हार का आप उसका कैसे देखोगे सर? जो पीछे देखो, बाई इलेक्शन की हार जो है, मैं उसको एक सबक मानता हूँ अपने लिए। मेहनत में कोई कमी नहीं रही, कार्यकर्ता ने पूरे जी जान से काम किया, हमने अपने इशू को बहुत अच्छी तरह रखा। लेकिन हो सकता है कि जनता ने हमें जगाने के लिए, हमें कहते हैं कि आई ओपनर जो होता है, वो आईना दिखाने के लिए वो हमें रिज़ल्ट दिए हों। लेकिन आपने देखा उसके बाद जिस ढंग से अग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस हार से भी हमने सीखा है। ये नहीं कि हमने वो लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने सोचा कि उन्होंने हमारे अच्छे के लिए ये बात कही है। जनता चाहती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आए, तो उन्होंने एक छोटा सा हमें वो थोड़ा सा आई ओपनर करके बताया कि 4 सीटें अगर हारते हैं, लेकिन 68 पर फिर चुनाव लड़ो, हम आपको दोबारा सत्ता देंगे, क्योंकि हम हमारी सेवा से जनता खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.